दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडोफिल कंपनी का एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में, जो कि इंडोफिल कंपनी बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये मिर्च की खेती करने वाला किसानों के लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रहे हैं। आखिर ये क्यों स्पेशल होने जा रहे हैं या फिर कौन सा प्रोडक्ट है? तो ये जो प्रोडक्ट है ये है इंडोफिल कंपनी का इलेक्ट्रो इंसेक्टिसाइड, जो कि 1 साल पहले ही लॉन्च किया है। लेकिन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रो इंसेक्टिसाइड चारों तरफ फैलने लगा है। लेकिन ये क्यों फैलने लगा है? तभी तो फैलने लगा है जब रिजल्ट अच्छा हो रहा है तब। तो आखिर कैसा रिजल्ट मिलता है या फिर मिर्च की खेती करने वाला किसानों के लिए क्या फायदेमंद होने वाला है, आखिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितना प्राइस होने वाला है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडोफिल का इलेक्ट्रो इंसेक्टिसाइड किस टाइप का इंसेक्टिसाइड है। तो इलेक्ट्रो इंसेक्टिसाइड एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। जो कि बात की जाए इसके अंदर कंपोजिशन की, तो इसके अंदर दोस्तों एक यूनिक जैसा कंपोजिशन मिलता है। ज्यादातर इस कंपोजिशन का दवा मार्केट में उतना सारा उपलब्ध नहीं है। तो कौन कौन सा उपलब्ध है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को ब्रोफेनिलाइड जो कि 20% एससी फॉर्मुलेशन में मिलता है। 20% एससी फॉर्मुलेशन के मतलब 20% उसके अंदर सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट जो कि फॉर्मुलेशन होता है, जो कि सफेद कलर का लिक्विड इस तरीके से देखने को मिलता है। इसलिए क्या होता है कि पूरे पत्ते के अंदर जल्दी से जल्दी ये चिपक जाता है। तो अब बात आती है कि भाई ब्रोफेनिलाइड 20% एससी ये कौन सी टाइप का इंसेक्टिसाइड है। तो ये जो है ये ग्रुप 30 वाला एक इंसेक्टिसाइड है। और ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड पहले से ही ऑलरेडी 2-3 इंसेक्टिसाइड सिर्फ है, बाकी और कोई भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं है। जैसे कि एक आता है आइसोसाइक्लोराम जो कि सिमोडिस नाम पे मिलता था और अभी भी मिल रहा है, और एक आता है फ्लुक्सेमेटामाइड जो कि ग्रासिया नाम पे या फिर जो सिनवा नाम पे मिलता है, वही मिलता है। बाकी जो और भी मतलब दवा होता है वो अलग ग्रुप का होता है। ग्रुप 30 का ये 3 ही इंसेक्टिसाइड है, प्रोफेनिलाइड और आइसोसाइक्लोराम और फ्लुक्सेमेटामाइड। आप बताती है भाई इलेक्ट्रो इंसेक्टिसाइड को फसल में स्प्रे करने के बाद ये किस तरीके से काम करता है फसल के अंदर, यानी कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो ये जो है ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड 2 प्रकार की होता है, एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टेमिक। बहुत सारे वीडियो में हमने बता चुके हैं। तो सिस्टेमिक जो एक्शन होता है वो क्या होता है कि पूरे पौधे में पहले फैलता है और उसके बाद कोई भी रस चूसक कीट या फिर कोई भी मतलब चिबाने वाला कीट पत्ते को खाता है या फिर तने को खाता है या फिर फूल के अंदर बैठता है, रस चूसता है, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड क्या होता है कि स्प्रे करने के बाद अगर जैसे ही दवा मतलब संपर्क में आता है कीट के अंदर तभी वो कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट एक्शन में ये काम करता है, सिस्टेमिक ये नहीं। अब सवाल आती है कि भाई इलेक्ट्रो इंसेक्टिसाइड कीट को कैसे मारता है। तो कीट के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसको पहले डैमेज करता है और वो खाना पीना बंद कर देता है और भूखा वो मर जाता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से ये काम करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो लार्विसाइडल एक्शन है वो भी देखने को मिलता है, यानी कि कीट का जो अलग अलग स्टेज होता है और जो लार्वा स्टेज होता है उस स्टेज में भी ये काम करता है। और उसके अलावा दोस्तों जैसे कि ये ट्रांसलेमिनर एक्शन पे तो काम करता है। ये ट्रांसलेमिनर एक्शन यानी कि पत्ते के निचले हिस्से पे ज्यादातर सकिंग पेस्ट होता है और वहां तक दवा अगर नहीं पहुंचता है तो ट्रांसलेमिनर एक्शन होने के कारण वहां पर तुरंत पहुंच जाता है और जिसकी वजह से ये काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसके अलावा ये जो इंसेक्टिसाइड है दोस्तों ये सभी फसल पर आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलरली कि मिर्च की फसल में स्प्रे करना है ऐसा कोई बात नहीं है। मिर्चा, टमाटर, बैगन, भिंडी, कपास कोई भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पत्ता गोभी, फूल गोभी में भी स्प्रे करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कौन कौन सी कीट के ऊपर कंट्रोल करेगा, कौन सी फसल में? तो जैसे कि सबसे पहले मिर्च की अगर बात की जाए तो मिर्च की फसल में बहुत ही अच्छा आप लोगों को फ्रूट बोरर जो होता है यानी कि जो फल छेदक कीट होता है उसके ऊपर काम करेगा। और जो तोबाकू कैटरपिलर होता है उसके ऊपर भी काफी अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई थ्रिप्स के ऊपर ये काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बैगन की फसल की बात की जाए तो बैगन की फसल में ज्यादातर दोस्तों फ्रूट एंड शूट बोरर के ही प्रकोप होता है। लेकिन फ्रूट एंड शूट बोरर को हमने इसके अंदर छिड़काव किया है तो उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है जितना अच्छा रिजल्ट अन्य फसल में जो फल छेदक, तना छेदक के ऊपर मिलता है। बैगन की फसल में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। और साथ ही साथ भिंडी की फसल की बात की जाए तो भिंडी में जो फल छेदक कीट होता है कमाल का रिजल्ट मिलता है। लगभग 20 से 25 दिन तक एक बार स्प्रे करने से रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा जैसे कि अगर बात की जाए टमाटर की फसल में तो फल छेदक के लिए काम करता है, कैटरपिलर के लिए काम करता है या फिर जो सकिंग पेस्ट होता है थ्रिप्स वगैरह इसके ऊपर भी काम करता है, जेसिड्स वगैरह। हाँ, लेकिन जो व्हाइट फ्लाई होता है उसके ऊपर काम नहीं करता है। ये पहले आप लोगों को क्लियर कर दे। तो इसको दोस्तों अगर आप लोगों को स्प्रे करने जाते हैं तो आप लोगों को 5 ml सिर्फ 15 से 16 लीटर वाला पंप में मिला करके छिड़काव करना है। ज्यादा मात्रा आप लोगों को लेने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है इसको कौन सी स्टेज में करना चाहिए। तो फसल का किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। अब प्राइस की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये कितना महंगा होता है पता है? ये आपको जो 25 ml का फाइल देखने को मिल रहा है ये मार्केट में आप लोगों को 900 से 1000 रुपए के आसपास मिल जाएगा।
बाकी रेट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग रेट होता है। हमारे इधर का रेट आप लोगों को बता दिए। अब बात आती है भाई, अगर इंडोफिल का इलेक्ट्रो इंसेक्टिसाइड बाजार में हमारे इधर नहीं मिलता है तो दूसरे ब्रांड का कौन कौन सा मिलता है। तो जैसे कि एक पीआई कंपनी का ब्रोफ्रिया नाम पे मिलता है, जो कि पहले आप लोगों को बता दिए। साथ ही साथ एक्सपोनस को मिलता है बीएसएफ कंपनी का, और एक आता है अल्टीमेयर जो कि जीवा एग्रो कंपनी का, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3-4 प्रोडक्ट है, इसमें से किसी को आप लोग ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों इंडोफिल कंपनी का इलेक्ट्रो इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।